एक वेब सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री, देखी होगी आप में से बहुत सारों ने। मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के चैलेंज इसमें दिखाए गए थे। माँ और बाप किस तरह से कोचिंग के लिए कोटा बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि वो एग्जाम पास कर सके, बड़े बड़े एग्जाम पास कर लें। परिवार लोन लेते हैं, गिरवी रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी, बस इस उम्मीद में कि बच्चा कामयाब हो जाए किसी भी तरह से। लोग राजस्थान के कोटा में भेजते तो बच्चों को पढ़ने के लिए हैं, पर छात्रों के सुसाइड वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। और ये परेशान करने वाली बात है मेरे लिए भी, हर माँ बाप के लिए भी। प्रशासन हरकत में आया, खोट हॉस्टल के रूम में लटकने वाले पंखे का निकाल दिया। अब छत से पंखा रॉड की बजाय स्प्रिंग से लटकेगा, स्प्रिंग से लटकेगा। फांसी ना ले सके कोई, इसलिए फांसी ना ले पाने के लिए यह तोड़ निकाला गया। अरे भाई, स्प्रिंग किसका ढीला है, पंखे का या हमारे एजुकेशन सिस्टम का? बच्चों के तनाव को हटाना है तो पंखे में स्प्रिंग लगाना है। कोटा प्रशासन को सुसाइड की काट ढूंढने के लिए फिलहाल यही ऑप्शन मिला है। कर्मचारी ने स्प्रिंग लगाया, फंदा तैयार हुआ, कैमरे के सामने डेमो दिखाया, कुछ सेकंड में पंखा नीचे आ गया। क्लिप चिंता समाप्त। सुसाइड जैसे बेहद गंभीर मसले का समाधान मिल गया। ठोको ताली। माता पिता है वो भी उनके संपर्क में रहे, वो हमें तुरंत सूचना देते हैं कि आज बच्चा बात नहीं कर रहा है। हम तुरंत उससे मालूम करते हैं, उनसे संपर्क बना देते हैं, तो सब लड़के खुश रहते हैं और घर जैसा ही फील करते हैं वो। सही कहा, छात्रों की मनोदशा समझने की कोशिश की होती, बात करते, ढाढ़स बंधाते, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का दबाव कम होता, तो शायद कई बच्चों को जिंदगी खत्म करने का फैसला ना लेना पड़ता। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कोटा में इस साल अब तक 7 महीने में 22 स्टूडेंट खुदकुशी कर चुके हैं। अगस्त में ही 4 बच्चों के सुसाइड केस सामने आए हैं। एक बार तो 2 दिन में 3 स्टूडेंट की आत्महत्या सुर्खियां बनी। ज्यादातर छात्रों के सुसाइड के पीछे की वजह पढ़ाई में तनाव सामने आया है। हर बच्चा सुसाइड नहीं करता, इसका मतलब है प्री डिस्पोजिशन बच्चे में है। अगर डिप्रेशन की, मेनिया की, लाचारी की अगर टेंडेंसीज हैं और फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, मेनिया की, तो डेफिनेटली उसके चांसेस हाई हैं सुसाइड करने। जब गिल्ट होता है तो सुसाइड होती है। दूसरा, बच्चे के कोपिंग स्किल्स क्या हैं, माँ बाप के कोपिंग स्किल्स क्या हैं। चिंता जायज है, पेरेंट्स का, समाज का भी अनचाहा प्रेशर है। जमाने में आगे बढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर वाला टेस्ट पास करना है, तो फिर मेहनत करनी होगी, करनी भी चाहिए। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म क्यों करनी? विकल्प ढेरों हैं। लेकिन मेन सपोर्ट आपका जो मैटर करता है वो पेरेंट्स का सपोर्ट है। अगर वो आपके साथ रहता है तो आप पढ़ाई का प्रेशर फील नहीं करते। अगर हम डेली का काम डेली करें तो प्रेशर नहीं बढ़ता। वो दूसरों के साथ कॉम्पीट करने में लग जाते हैं। वो ये भूल जाते होंगे कि उनका पेस पढ़ाई करने का और दूसरों के बच्चों का पढ़ाई करने का पेस बहुत डिफरेंट है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में हमेशा अप डाउन सबके होते ही रहते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा फेस चल रहा है कि जिसमें आपका कुछ सही नहीं चल रहा, तो मेरे ख्याल से तो आपको टीचर से या फिर फैमिली से बात करनी चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, बाहर से सच दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाकामयाबी हताशा की तरफ धकेल देती है। कोटा शहर को कोई शिक्षा की काशी कहता है तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाली फैक्ट्री। लेकिन जिस तरह सुसाइड केस बढ़े हैं, उससे लगता है कि बच्चे वाकई फैक्ट्री में फंस गए हैं। 2017-16 में भी गाइडलाइन आई थी इस तरह की, तब भी हमने पालना करी थी इसकी। लेकिन हॉस्टल्स में तो हम लोग पालना करवा सकते हैं क्योंकि वो सभी हमारे सदस्य हैं। लेकिन
जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जैसे मैं पीजी की बात करूं तो उसमें लगभग 50 से 60,000 बच्चा पीजी में भी रहता है। पालना होती है वो आदेश की पालना उन पीजीज में करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि असंगठित होने की वजह से वो सूचना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सवाल ढेरों हैं, बच्चे क्या करें, कितनी मेहनत करें, अगर कामयाब नहीं हुए तो समाज, सरकार उनका सपोर्ट कैसे करे, पेरेंट्स बच्चों को मशीन ना समझे, इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन सवालिया निशान एजुकेशन सिस्टम पर है, जो नन्ही उम्र में बच्चों को प्रेशर कुकर बनाकर प्रतियोगिता की भट्टी में झोंक देता है। पब्लिक इंटरेस्ट में इसे फिर से संवारने सजाने की जरूरत है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? कंपटीशन का जमाना है, बच्चा हो तो पढ़ाई में सुपरस्टार। ज्यादातर माँ बाप यही सोचते हैं ना, आप अपने दिल में झांकिए, अब मेरे को सुन रहे हैं ना, यही सोचते हैं ना। और उनकी यही ईगो, यूं समझ लीजिए कि अपनी शान के लिए माँ बाप बच्चों के सिर पर किताबों का बोझ लाद देते हैं और उस पर अपने सपनों को रख देते हैं ताकि बोझ उस पर दुगना तिगना हो जाए। राजस्थान का कोटा उनको सपनों को साकार करने वाला शहर लगता है। कोई शक नहीं, इस शहर ने कई काबिल डॉक्टर, इंजीनियर दिए होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट भी कम नहीं हैं जो कंपटीशन के शहर कोटा में अपनी जिंदगी की जंग हार गए। अच्छा, कोटा में कितने इंस्टीट्यूट हैं और क्यों वहां बच्चों को भेजते हैं, इसके लिए मैंने एक पूरा खाका तैयार करवाया। अब आप एलईडी में देखिए, कोटा में कोचिंग सेंटर हब क्यों बना और कितने कोचिंग सेंटर हैं यहाँ पे। 12 बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। 55 छोटे इंस्टीट्यूट हैं, कुल मिला के कितने हो गए? 55 और 10 65 और 2 67। और कोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? ज़्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये 2 सब्जेक्ट को लेकर खूब यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट्स की जो तैयारी कराते हैं। एक छात्र की पढ़ाई पर यहाँ सालाना खर्च कितना होता है? रहने वहने के अलावा तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए एक स्टूडेंट पर खर्च आता है। इन्हीं सभी इंस्टीट्यूट में सालाना आने वाले छात्र कितने हैं? 2 लाख। साल में 2 लाख छात्र आते हैं यहाँ पर, आप अंदाजा लगाइए। सो इन इंस्टीट्यूट की ये सारी हमने एक पिक्चर दिखाई आपको। बेहतर फ्यूचर की तलाश में बच्चे क्यों मौत को गले लगा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? सरकार का फर्ज बनता है ना इस मैटर को एड्रेस करे। वैसे बना हुआ कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है। और मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे, खुद से, ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।